ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल है जो उसके ज़ीरोस ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर ग्राफ से कैसे पता चलता है कि नहीं चलो इसके कितने ज़ीरो है एक्स एंड वाई दोनों के लिए। अभी जो हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सपोज़ कि मुझे एक्स वेरिएबल का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है वो है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ओके, तो अगर मुझे इसके ज़ीरोज़ ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने हैं या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसको, तो कैसे कर सकता हूँ। तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सपोज सेकेंड वेरिएबल है वो वाई है, तो वाई इज इक्वल टू आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। यहाँ पर दो तरीके हैं, टू मेथड्स है। पहली बात तो अगर आपको फैक्टराइजेशन मतलब अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आप देख ले कि भाई इसके ज़ीरोस क्या क्या है। जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो से कंपेयर कर देंगे जो भी पॉलिनोमियल दिया है। जैसे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब फैक्टराइज क्या हो रहा है, डिफरेंस चाहिए मुझे कितना, तो एक्स का जो कोएफिशिएंट है 1, तो डिफरेंस चाहिए 1, यानी ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका डिफरेंस, जिसका सब्ट्रैक्शन 1 हो, जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 1 जा 6 हो, जो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में देखा था और मैंने कहा भी था कि ये यूजफुल है। तो डिफरेंस 1 एंड मल्टीप्लिकेशन 6, तो ऐसे दो नंबर जो है मेरे पास वो है 3 माइनस 2। तो यहाँ पर मुझे फैक्टराइज करने से मिल जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर है तो दोनों में एक्स रख दिया मैंने, फर्स्ट में नेगेटिव, दूसरे में माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव, ये 3 एंड 2, यानी 2 ज़ीरोस मिल रहे हैं मुझे, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, ये दो फैक्टर्स है, इससे 2 ज़ीरोस जो मिल रहे हैं मुझे, माइनस 3 उस तरफ जाएगा प्लस 3, प्लस 2 उस तरफ जाएगा माइनस 2, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू 3, ये दोनों ज़ीरोस है। मतलब कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 3 रख रहा हूँ यहाँ पर, तो आंसर क्या आना है, ज़ीरो आना है। अब देख लो टेबल बनाना है हमें वैसे भी, तो लेट एक्स इज इक्वल टू 3, देन वाई क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 3 माइनस 6, स्क्वायर ऑफ 3 क्या होता है 9 माइनस, यहाँ पर 6 माइनस 3 एंड माइनस 6 9, 9 माइनस 9 क्या आ रहा है 0। तो y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 3 रखा तो y यानी कि पी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 0। एज आई टोल्ड यू कि x की कोई भी वैल्यू रखने से अगर p ऑफ x 0 मिले, यानी कि p ऑफ x की वैल्यू 0 मिले, तो x की वो वैल्यू ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कह सकते हैं, रूट कह सकते हैं, या फिर उसका ज़ीरो कह सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है x इज इक्वल टू 3 से। सिमिलरली आपको x इज इक्वल टू माइनस 2 से भी y 0 मिलेगा। तो ये x की जगह वैल्यू रख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑफ माइनस 2, माइनस एक्स है तो माइनस माइनस 2 माइनस 6, तो स्क्वायर ऑफ माइनस 2 होता है 4 प्लस 2 माइनस 6, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 माइनस 6 ऑलवेज 0 ही होता है। तो ये y इज इक्वल टू 0 मिल गया अगेन, यानी कि ये दो वैल्यूज है तो y 0 आ रहा है। अब सपोज कि x इज इक्वल टू 1 है तो y क्या आ रहा है, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स, ये मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ रखी है यहाँ पर, जैसे x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू रखी है माइनस 1 माइनस 6, तो ये आ रहा है 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 6 यानी माइनस 7, 1 माइनस 7 यानी आ रहा है माइनस 6। सपोज x इज इक्वल टू 2 रख रहा हूँ तो क्या आ रहा है, देन y क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 6 यानी 4 माइनस 8 यानी मिलेगा माइनस 4। यानी अब अगर यहाँ से टेबल बनाऊँ मैं इसका, तो टेबल जो मिलेगा x एंड y का वो कुछ इस तरह मिलेगा मुझे। अगर x इज इक्वल टू 3 है तो y 0 है, x माइनस 2 है तो भी y 0 है, x अगर 1 है तो y है माइनस 6, यहाँ पर जो फाइंड किया हमने, x अगर 2 है तो y है माइनस 4। तो अब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, तो मेरे पास जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स है 3 0 माइनस 2 0,
देन जो पॉइंट है यहाँ से वो है 1n-6, 2n-4। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं कि पहले x कोऑर्डिनेट को रखना है, फिर y कोऑर्डिनेट को रखना है। तो यहाँ पर x y का जो भी हमें 4 पॉइंट्स मिले, 3 0, -2 0, 1 -6 एंड 2 -4। तो अब इसे ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जैसे मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है 6, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है y की 0, वैसे x की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू मैंने ली है वो है 3, y की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू वो है ली है मैंने जो x की जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ली है मैंने वो है -2। जैसे ग्राफिकली यहाँ पर ये 0, 1, 2, 3, स्केल से बेहतर रिजल्ट आएगा 4, 5, वैसे -1, -2, -3, ये y का नेगेटिव है, -4, -5, y पर हमें -6 तक जाना है एंड ये -6, वैसे x का नेगेटिव है, -1, -2, -3, -4, वैसे ये x का पॉजिटिव नंबर, y का पॉजिटिव है 1, 2, 3। अब मुझे पहला पॉइंट चाहिए 3 0, तो x3 y0, ये पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा x3 y0। फिर है x-2 एंड y0, तो x-2 एंड y0 ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। अब है x1 देन y-6, x1 y-6, तो ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे ग्राफिकली वो पॉइंट होगा यहाँ पर। देन x2 y-4, x2 y-4, तो x2 यहाँ पर है, y-4 यहाँ पर है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर। अब मैं देख रहा हूँ यार यहाँ से कोई समझ में नहीं आ रहा है अगर आपको कि नहीं, चलो कैसे मैं जोड़ दूँ इसे। तो x की कोई नेगेटिव वैल्यू रख के देखो, जैसे x के पॉजिटिव से आपको यहीं पर ग्राफ मिल रहा है y का, y के पॉइंट से यहीं पर मिल रहा है नेगेटिव। अब x सपोज मैं -1 रख रहा हूँ तो रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे सेम इक्वेशन में, जैसे y था मेरे पास वो था x² - x - 6। यहाँ पर मैंने अगर x = -1 लिया तो y क्या मिलेगा, तो स्क्वायर ऑफ -1 माइनस x की जगह -1 एंड -6, स्क्वायर ऑफ -1 भी 1 होगा, माइनस ये भी +1 होगा, यहाँ पर -6, तो 2 - 6 यानी ये मिलेगा आपको -4। तो ये मिल रहा है -4, ये 2 एंड -6, ओके। तो ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है भाई। अब x का तो यहाँ पर मिल रहा है, अगर मैंने -1 रखा तो सॉरी ये -1, ओके, अगर -1 रखा तो ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है मुझे। तो ये जो अभी पॉइंट्स है मेरे पास 1 2 3 4 5, अगर इनको जोड़ भी दूँ लाइन में तो मुझे, अगर फ्री हैंड से मैं ड्रॉ करूँगा ग्राफ तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। ये यहाँ से पास हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप फ्री हैंड से ड्रॉ करो आपको पता चलेगा। और ये वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ये भी बता रहा हूँ मैं भी आपको। देखिए पहली बात, अब वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ से पास हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अदरवाइज ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पास नहीं हो सकता यहाँ से। वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ पर करेगा, तो x = 0 रख दो आप। अब तक हमने क्या किया कि भाई y 0 कहाँ पर होता है ये फाइंड किया। अब x अगर 0 होगा तो y को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, कॉमन सी बात है दैट इफ x = 0 देन जो y होगा वो होगा 0² -0 -6, यानी 0 -0 -6। अब कॉमन सी बात है तो y होगा -6, यानी यहाँ से पास हो रहा है। अब आगे जाकर ये ओपन कर्व बनेगा, ओपन अपवर्ड्स, यहीं पर जा सकता है आगे ये, इस हिसाब से अगर हम जाए तो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर समझ में नहीं आ रहा आप -3 रख के देखो कि नहीं चलो आगे वैल्यू कहाँ पर जा रही है। यहाँ पर +4 रख के देखो कहाँ पर जा रही है y की वैल्यू। जैसे जैसे x की वैल्यू आप नेगेटिव या पॉजिटिव की ओर बढ़ाते जाओगे आपको y पॉजिटिव मिलता जाएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफिकली अगर हमने रिप्रेजेंट किया तो ये मिला हमें कर्व, ठीक है, फिर आप बोला कर्व। तो याद रखना है ये हमें कि ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इज ऑलवेज अ कर्व, पैराबोला कर्व। ठीक है, अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं, समझ लेना अभी आप। ये जो हम देखने वाले हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, यानी कल एक लेक्चर अपलोड होगा ही, तो आप ये देखना मत भूले। यहाँ से कर्व हमने देख लिया था, तो कर्व होगा, इसमें दो तरीके हो सकते हैं, ओपन अपवार्ड्स जो हमने अभी देख लिया, ओपन डाउनवर्ड्स ये अभी हमने देखना बाकी है कि ये ओपन डाउनवर्ड्स कैसे होता है। प्लस दूसरी बात ये भी हम देखेंगे कि हाउ टू डिसाइड सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फ्रॉम दैट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कैसे इसे डिसाइड करेंगे। उसके बाद हमने देखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल का सिमिलरली, और ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम थोड़ा स्लो भी जा रहे हैं कि हमने जो अभी रिप्रेजेंट किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो कैसे हो सकता है, ये हमने इसका कैलकुलेशन किया था और यहाँ पर हमने इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। तो आप खुद भी जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हमने कई सारे एग्जांपल्स लिए, उसको px बनाकर आप ट्राई करें और मुझे इसका रिव्यू भी भेजें जो आपने ट्राई किया है उसका, और कंपलसरी भेजना है सबको, ट्राई करना है, कम से कम ना हो तो कोई बात नहीं है, कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, देन कल भी देखना ना भूले, हम आगे देखेंगे कल कि कैसे आगे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे पॉलिनोमियल्स को, बिकॉज ये थोड़ा लिमिटेशन है, स्लो जा रहे हैं हम, एज आई नो कि नहीं, चलो ये थोड़ा मुश्किल टाइम है ये समझने के लिए वगैरह वगैरह, बिकॉज लेंथी लेक्चर आपको भी मज़ा नहीं आएगा वहाँ पर बैठे बैठे, आगे का भूल जाओगे। तो टॉपिक वाइज ही जाएंगे हम, चाहे थोड़े लंबे टॉपिक है तो हम एवरीडे लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे, तो ये देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके, टेक केयर।